बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हुई, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया और कुछ लोगों से जो रिएक्शन आए, हमारे साथ साथ जो अम्मा बहन को पकड़ा है, अपने ही स्टार की इमेज तो खराब कर ही रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो मुझसे भी पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे, क्योंकि इतने कट्टर फैन जो है तो ऑब्वियसली अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए पिक्चर तो थिएटर में देखेंगे ही, बिना देखे कौन गाली देगा, है ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि एक रैंडम इंसान यूट्यूब पे अगर कुछ बोल रहा है तो तुम उसको गाली दे रहे हो, तो मैं भी शायद पिक्चर अच्छी बनी हो सकता है कि मुझसे देखने में गलती होगी, मेरा जजमेंट खराब निकला, क्यों नहीं। तो इसलिए मेरी इस गलती को सुधारने के लिए मैंने ये मूवी फिर से देखी सेकंड टाइम, और शायद मुझे मेरी मिस्टेक सुधारने का मौका मिल जाए तो इस वीडियो के अंदर माफी भी मांग लूं। देख रहे हो कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ BMCM को दूसरी बार देखने के लिए, मेरे पांव कांप रहे हैं, कांट वेट। और अब क्योंकि जा ही रहा हूँ तो इस मूवी को 3D में देखूंगा। पिछला शो 2D था, पहले दिन 5 टिकटें खरीदे, दूसरे दिन 3D का एक बहुत से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरा। लेकिन क्योंकि दोपहर का टाइम था, मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने चला गया और उसको मैंने बोला भैया जितना चॉकलेट हो सके डाल दो, मौत से पहले वाली मील अच्छी तो खा के जाऊंगा। 1:30 पे शो था मेरा और मैं इतनी देर तक बाहर ही हूँ। मूवी स्किप करने का बिल्कुल इरादा नहीं है मेरा। लेकिन देखो एकदम ट्रू स्टोरी, मैं स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, थोड़ी 5 मिनट की मूवी मिस हो गई और उसके बाद जो मैंने देखा एक्चुअली बेटर लगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। फर्स्ट टाइम में मूवी जितनी खराब लगी थी उससे 10-15% बेटर। अब इससे पहले कि उतना क्लिप काट के ट्विटर पे वायरल कर दो कि ये देखो दोगला इंसान पहले बुरा बोलता है फिर अच्छा, रीजन भी समझ लो, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है। जो सारी चीजें होने वाली है वो पहले से पता है, तो जो रिडिकुलसनेस है इतनी ज्यादा खराब कि एक्चुअल में मजा आने लगा। और मजे मजे में मैंने कुछ चीजें नोटिस करी, जैसे कि इसके डायलॉग्स। एक सीन है जिसमें मानुषी छिल्लर टाइगर श्रॉफ को बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारा जायंट ईगो मसाज करने नहीं आई हूं। नहीं, मेरा ही दिमाग गंदा है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एकदम फोकस से देखा तो एक लाइन आती है, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि उन्होंने एक्चुअली ये चीज लिखी, इसको रिकॉर्ड किया, इसको सुना, एडिट करके पास किया। इंटेलिजेंस से टिप मिली है कि इन्फो लीक होने वाली है। व्हाट एक सेकंड, इन्फो लीक हो गई इसकी टिप नहीं मिली है, लीक होने वाली है इसकी टिप मिल रही है। अभी भी यहाँ खड़े होके जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, मैं ही गधा हूँ। पिछली वीडियो जो कि BMCM का रिव्यू था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये मूवी तुम्हारे सामने चीजें इतनी फटाफट फेंक के मारना चाहती है कि तुम सोचो ना, दिमाग लगाने का टाइम ही ना मिले। जैसे कि वो दरवाजा अंदर से खोलने वाली बात, इट इज ट्रू। वो पूरे सीक्वेंस के टाइम में मैंने आंखें भी नहीं पलकी ताकि कुछ मिस ना हो जाए। बट हम लोग वापस से वहां पे नहीं जाएंगे। इट इज जस्ट सो रिडिकुलस, अब्सर्ड चीज है कि ये मूवी पास कैसे हुई। क्योंकि मैंने एक चीज इस रीवॉच में लर्न करी कि देखो एक्शन के अंदर का लॉजिक भूल जाओ, वहां नहीं जाएंगे हम। कैरेक्टर्स या उनके बीच का बैंटर काम नहीं कर रहा है उसको भी भूल जाओ। बेसिक जो राइटिंग वाली बात आ जाती है कि तुम मूवी की स्टोरी क्या लिख रहे हो। पिक्चर का जो विलन है उसका गोल 80% वो मूवी के पहले 15 मिनट में ही अचीव कर लेता है इंडिया में रहते हुए, और बाकी बचा हुआ जो 20% है वो भी पूरा करने के लिए उसको इंडिया में ही रहना है। जितना रिसोर्सफुल और पावरफुल उसको दिखाया है वो इसको ऐसे अचीव कर सकता है। विलन चिच्चा क्या करते हैं, उस एसेट को लेकर लंदन जाते हैं। क्यों? ताकि बड़े मियाँ छोटी मियाँ से लड़ सके। यप, दैट्स द रीजन। वो इंडिया का एसेट लेके लंदन जाते हैं, वहां उनसे लड़ाई करते हैं, फिर उनसे वापस से वो एसेट छीनते हैं और उसको लेके वापस इंडिया आते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई एक सब प्लॉट है इंडिया गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाए, कुछ नहीं, नो रीजन एट ऑल। तुमको बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भिड़ना है तो इंडिया में भिड़ लो, एसेट को हॉस्टेज रखे कि भाई अब मेरे पास है, उन दोनों को भेजो तभी मैं छोड़ूंगा। और चलो मान लिया कि विलन का पर्सनल गोल था कि उन दोनों से लड़ाई करनी है, इसलिए यूके जाते हैं। वहां जाकर जो पूरी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, दोनों को पकड़ लिया है, दोनों को हरा दिया है, पर्सनल गोल पूरा हो चुका है, तो क्या करते हैं, मैंशन के सामने लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनवाते हैं, दोनों को वहां पे प्लेस किया, नीचे से आग लगाया और निकल गया। और वो सीक्वेंस की तो बात भी नहीं करना चाहूंगा, नीचे से आग लग रही है और वो टूट के नीचे ही गिरते हैं, कुछ नहीं होता। मानुषी छिल्लर को साइड में बांधा हुआ है, वो बीच में से गायब हो जाती है, कुछ नहीं होता। ये आग वाली पिट को पूरी तरीके से घेर के लोग बंदूक लेके खड़े हैं, कुछ नहीं होता। जब ये दोनों उस जलती हुई लकड़ी में से नीचे से उठते हैं तो ये बंदूक वाले गार्ड्स भाग के जाते हैं उनके पास यहाँ से गोली मारने के लिए, और ये दोनों वही जलती हुई लकड़ी उठाते हैं, एक एक मारते हैं सर पे, बंदूक हाथ में, ठाई ठाई चालू। नहीं, बट सॉरी हम लोग थोड़ा साइड ट्रैक हो रहे हैं, ऐसा लॉजिक की बात नहीं करेंगे। नहीं, इसकी एडिटिंग भाई इतनी खराब। व्हाट, 5 लोग अगर घेर के खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं तो 3 सेकंड के एक सिंगल लाइन पे 5 का रिएक्शन शॉट। हमें इंटेलिजेंस से टिप मिली थी कि इन्फो लीक होने वाली है, इसलिए हमने सोनाक्षी को मूव किया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आके बोलेंगे भाई जब बॉलीवुड की पिक्चर होती तब क्यों नहीं दिमाग लगाता तू, तब कहाँ आता है तेरा लॉजिक, एक्शन मूवी है इतना दिमाग क्यों लगा रहा है। पहली बात कि उन्हीं हॉलीवुड मूवी जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस के ऊपर मैंने जो
वीडियो बनाया वो जाके एक बार देख लो। और दूसरी चीज की लॉजिक ढूंढने वाली बात नहीं होती मूवीज इन जनरल, और उसमें भी जो एक्शन वाले होते हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई अनरियलिस्टिक चीज होती है। दे सेल अस द इम्पॉसिबल, जो तुम रियलिटी में नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं सारी मूवीज की बात कर रहा हूँ, जो अच्छी हैं, जो बुरी हैं, जो बीच में आती हैं, सब। डिफरेंस मोटा मोटा दो चीजों का होता है। पहला कि शूट करने से पहले जो तुम प्लान कर रहे हो उसमें दिमाग लगाओ, वो अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज के अंदर कोई बड़ा जायंट लूप होल तो नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूवी के डायरेक्टर का काम होता है कि उस चीज को ऑडियंस को सेल करना। अगर तुम्हारे दिमाग में बात नहीं जा रही है तो एग्जांपल ले लेते हैं। इसी मूवी के जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, उनकी एक पिक्चर आई थी सुल्तान। सोचने जाओगे तो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लॉजिक नहीं है। एक आदमी जो ऑलरेडी अपने लेट 20s में डिसाइड करता है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा और वो वर्ल्ड चैंपियन बनता है, सालों का ब्रेक लेने के बाद डिसीजन लेता है कि अब मैं रिंग के अंदर फाइटिंग करूंगा उन लोगों के सामने जो कि ये चीज प्रोबेबली बचपन से करते आ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है इसका। लेकिन यही डायरेक्टर ने उस मूवी को जिस तरीके से बनाया है, तुम देखते वक्त ये चीज उतनी क्वेश्चन नहीं करते हो। जो इमोशंस और जो मोमेंट स्क्रीन पे चल रहे हैं वो फील कर रहे हो। तो सुल्तान एक एग्जांपल हो गया कि कैसे इम्पॉसिबल वाली चीज को तुमने रैप करके ऑडियंस को खिलाया और पचाया। दे लाइक्ड इट। यही सेम एग्जैक्ट चीज बड़े मियां छोटे मियां के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं। तो जो बात की पॉसिबिलिटी में कंसीडर करा था कि शायद मूवी अच्छी थी, मेरा जजमेंट गलत, वो नहीं है। दूसरी बार भी मुझे ये खराब ही लगी, लेकिन मजा आया क्योंकि पहली बार जिन चीज पे मैं अपना सर पकड़ रहा था कि ये क्या हो रहा है, सेकंड वॉचिंग में आई वाज लाफिंग एट देम। एक अनइंटेंशनली फनी मूवी बनाई है। ठीक जैसे मूवी के 3 सुपर सोल्जर जो कि अमर है, वो क्या कर रहे हैं, लॉरी में एक साथ बैठ के मैं निकला गड्डी लेके। अगर तुम मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो इट्स ओके, तुमको पिक्चर अच्छी लगी, मुझे नहीं लगी। लेकिन अगर आप एक अनसिविलाइज्ड जाहिल की तरह अपने ही स्टार को एक्सपोज करने के लिए गालियां दे रहे हो, तो सबसे पहले मूवी को 2 बार देख के आना, देन विल टॉक। और अगर उसके बाद भी यही चीज कंटिन्यू रही तो तीसरी बार देख लेंगे, पिक्चर का कलेक्शन बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब।